बगावत, क्योंकि राज तिलक यदि होने वाला है और राज तिलक में यह तय हो गया कि कौन राजकुमार होगा राजा, और यदि उस बीच में बगावत के बिगुल बज उठे तो निश्चित रूप से जो राजतंत्रीय व्यवस्था है वो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह पर आ जाती है। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। करेंगे मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में जैसे ही इस लोकतंत्र के महायज्ञ में महायोद्धाओं को रणभूमि में उतारने के लिए विभिन्न पार्टियों ने ताल ठोकी है, तो उन तमाम पार्टियों में विशेष करके मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो वो पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कई छोटे छोटे क्षेत्रीय दल। वे इस लोकतंत्र के महासंग्राम में कूद पड़े हैं और उस महासंग्राम में वे अपनी सत्ता पाने के लिए तमाम तरीके के लोकतांत्रिक तरीके से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा बनना चाहते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी चर्चा होगी, और विशेष करके बड़वानी जिले में इस महायुद्ध को लेकर किस प्रकार की कौन पार्टियां तैयारी कर रही है, या इस पर भी विशेष चर्चा होगी कि इस लोकतंत्र के महायुद्ध में जिन पार्टियों द्वारा जो महायोद्धा यानी विधायक प्रत्याशी बनाए जाने की जो कवायद इतने समय से चल रही थी उस पर विराम लगा, किंतु जैसे ही तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने धुरंधरों को, अपने महायोद्धाओं को उस रणभूमि में उतारने के लिए वो तैयार किया और रणभेदी ऐसे योद्धाओं के जैसे ही नाम सब, तो बात पता चली कि आखिर इस महायुद्ध में विजेता कौन होगा। और विजेता तो सेनापति तय करेंगे, लेकिन सेनापतियों को विभिन्न तरीकों से उनके जो सैनिक हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो सैनिक हैं, जो 230 प्रत्याशी है, जो 230 जो सैनिक होंगे, उनमें आखिर सबसे मजबूत सैनिक कौन होगा। तो पहले बात करते हैं सेंधवा विधानसभा की और बात करेंगे पांसेमल विधानसभा की, क्योंकि हम विशेष तौर से बात करेंगे सेंधवा विधानसभा की, पांसेमल विधानसभा की, क्योंकि जो पांसेमल विधानसभा है, सेंधवा विधानसभा है, दोनों में बगावत के बिगुल बज चुके हैं। और जो रणभेदी लोग थे, जो मैदान जंग में उतर रहे और रण में उतरे हैं, उन रणभेदियों का जो ताकत थी उसको झोंकने का जैसे ही समय आया तो पार्टियों में बगावत के बिगुल बजने लगे, बगावत का शोर बजने लगा, शंखनाद हो गया। और शंखनाद में जैसे ही जिस योद्धा का चयन किया गया कि ये योद्धा इस क्षेत्र से विधानसभा प्रत्याशी होगा, तो हम पांसेमल विधानसभा के संदर्भ में बात करेंगे। तब पांसेमल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में विशेष चर्चा करेंगे, तो वहां पर बगावत के बिगुल बज चुके हैं। और ये बगावत की सुगबुगाहट उस समय ही हमारे सामने आ गई थी जब चंद्रभागा किराड़े पांसेमल विधान उनके जो कार्यकाल हुआ 2018 से लेकर 2023 तक, जब चंद्रभागा का कार्यकाल प्रारंभ हुआ तो तमाम कांग्रेसी में गुटबाजी की सुगबुगाहट मीडिया के माध्यम से मुख्य नायक तक पहुंची, और ऐसा प्रतीत होने लगा और ये दृष्टिगत होने लगा कि पांसेमल विधानसभा में सुश्री चंद्रभागा किराड़े को इस बार वहां की जनता और वहां के जो कांग्रेस के स्थानीय लोग हैं कहीं न कहीं नापसंद कर रहे हैं। लेकिन चंद्रभागा किराड़े में वो शख्सियत है जिन्होंने 2018 में सर्वाधिक मत प्राप्त कर, और जब इस मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ, भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई, तो उस तख्ता पलट के दौरान चंद्रभागा किराड़े के उस बयान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जब उन्होंने कहा था कि उन्हें भी प्रलोभन दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए उन्हें आग्रह किया गया, लेकिन उस आग्रह को सुश्री चंद्रभागा किराड़े ने ठोकर मार दी और अच्छे और सच्चे कांग्रेसी होने का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। बहरहाल
उसी उत्कृष्ट उदाहरण का सकारात्मक जो जवाब है यह है कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने चंद्रभागा किराड़े को पुनः पांसेमल के मैदान जंग में उतारकर उन्हें प्रत्याशी बनाने का काम किया। लेकिन पांसेमल विधानसभा में जो सामाजिक संगठन थे, जिसमें जयस संगठन को हम नहीं भूल सकते, जिसमें हम आदिवासी मुक्ति संगठन के उस कर्णधार को नहीं भूल सकते, जिन्होंने कल या परसों उनका जो वीडियो वायरल हुआ, गजानन ब्राह्मणे, जी हाँ, गजानन ब्राह्मणे ने चंद्रभागा किराड़े को अपने निवास पर खरी खोटी सुनाई और इस बहाने को भी उन्होंने दृष्टिगत कराया कि यदि आप 5 साल तक विधायक थे तो आदिवासी मद में जो खर्चा होना था, आदिवासी मद में जो विकास होना था, वो आखिर पांसेमल विधानसभा में क्यों नहीं हुआ। सत्ता नहीं होना एक अलग बात है, किंतु विधायक होने के दायित्व के साथ तमाम संवैधानिक शक्तियां होने के बावजूद भी आपने पांसेमल विधानसभा में आदिवासियों की सुध नहीं ली। इस प्रकार गुस्साए गजानन ब्राह्मणे ने जब उनसे बात कही तो उस बात को जब समाज में गई, इस बात को जब पांसेमल विधानसभा में गई तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत हुआ, तो कहीं ये लोकतंत्र में ये बात तो नहीं हो गई कि बगावत है। उसी संदर्भ में हम पांसेमल विधानसभा के उस युवा प्रत्याशियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक संगठनों के पंख खुले और बेबाक रूप से बात करी थी और ये जग जाहिर की थी, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वे भी पांसेमल विधानसभा से टिकट के दावेदार है। लेकिन क्या वे कांग्रेस से दावेदार होंगे या जयस से होंगे, ये तो उन्होंने समय आने पर बात कही थी। लेकिन उनकी सुगबुगाहट और पांसेमल विधानसभा में सुश्री चंद्रभागा किराड़े के विरोध में इस प्रकार के जो माहौल बना है, वो कहीं न कहीं पांसेमल विधानसभा के लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय है और भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आ सकती है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में इस प्रकार टिकट का मांग करना एक जायज मांग है और सभी को अधिकार है। लेकिन अंदरूनी रूप से इस प्रकार का घमासान कहीं ना कहीं जनता पर इसका जो अनुकूल प्रभाव पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ेगा। उसी तारतम्य में हम आते हैं सेंधवा विधानसभा में। सेंधवा विधानसभा में जैसे ही जयस के जिला अध्यक्ष मोंटू सोलंकी के संदर्भ में टिकट जब जाहिर हुआ, उन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से सेंधवा विधानसभा में महायोद्धा घोषित किया, प्रत्याशी घोषित किया, तो फिर विरोध के बिगुल बज उठे और पूर्व से जो दावेदारी कर रहे थे, पूर्व जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे पोरलाल जी खड़ते हुए मीडिया के सामने आए। इसी प्रकार कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र गाड़वे जी ने भी विरोध किया और उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष का भी पुतला दहन किया और पुतला दहन करने के कारण जो राजनीतिक पारा ऊपर चढ़ा है, भले ही ठंड आने वाली है, भले ही शीत ऋतु प्रारंभ होने वाली है, लेकिन सेंधवा विधानसभा में राजनीतिक पारा अत्यंत ऊंचाई पर चले गया है। तो बड़वानी जिले की जो सेंधवा और पांसेमल विधानसभा है, इन दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस का जो विरोध का बिगुल बज रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी को कहीं इसका फायदा तो नहीं होगा। इस चैनल को मेरा पुनः निवेदन है, यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार की बात को जानते रहिए। नमस्कार।